इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए इतने सारे कंटेंट आइडियाज लाऊं कहाँ से। अब हम सभी लोग जानते हैं कि इंस्टाग्राम पे अगर हमें ग्रो करना है तो हमें कंसिस्टेंटली पोस्ट करना पड़ेगा कंटेंट, हमें एंगेजिंग फीड रखना पड़ेगा ताकि फॉलोअर्स हमसे रिस्पॉन्ड करें, और हमें आर्ट को भी समय देना है, इंस्टाग्राम को भी समय देना है। मगर कैसे किया जाए, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स हमारे मन में आते हैं, हम अटक जाते हैं, एंड दैट इज व्हाई दिस वीडियो इज गोना रियली हेल्प यू फॉर दैट। So hey guys, welcome back to the channel. This is me वैष्णवी और हम अभी हैं Instagram Growth for Artists सीरीज में, जहाँ पे ये हमारा सेकंड वीडियो है। हम बात करने वाले हैं कंटेंट स्ट्रैटेजी के बारे में। एंड बाय द वे, अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जल्दी से गो अहेड एंड वॉच दैट, बिकॉज दैट वीडियो इज गोना रियली बिल्ड अप योर फाउंडेशंस फॉर स्टार्टिंग अ न्यू पेज। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है हमारा कि आर्ट को बनाने में ही इतना टाइम लगता है, कैसे कंसिस्टेंटली पोस्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, कैसे हम फॉलोअर्स को कंसिस्टेंट कंटेंट दे सकते हैं जिससे हमारा पेज भी ग्रो करे, प्लस हमें वहां से कंसिस्टेंट ऑर्डर्स भी आए। मैं आपको इस वीडियो में टोटल 6 टिप्स देने वाली हूँ, जिसको अगर आप अप्लाई करोगे तो आप डेफिनेटली अपने पेज को स्काई रॉकेट होते हुए देखने वाले हो। तो पहली बात है, आपको सबसे पहले खुद को जानना है कि आप किस चीज में अच्छे हो, आपके यूनिक आर्ट स्टाइल क्या है। अगर आपको वाइब्रेंट कलर्स पसंद है और आप वो ज्यादा स्टाइल प्रेफर करते हो तो आपको मेक श्योर करने पड़ेगा कि आपकी पूरी कंसिस्टेंट थीम उसी हिसाब से रहनी चाहिए। अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट मीडिया में काम करते हो तो आपको वही थीम को कैरी फॉरवर्ड करना है। मैं हमेशा बोलती हूँ सारे स्टूडेंट्स को, और आपको भी कहूंगी कि यू शुड बी हैविंग वन मीडियम टू बिगिन विद, ओके? क्योंकि इंस्टाग्राम पे ग्रो करने के लिए अगर आप स्टार्टिंग में सारे मीडियम्स पुट अप कर दोगे तो ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाएंगे, आपके फॉलोअर्स भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी चीज में आप एक्सपर्टीज रखते हो। माय सजेशन फॉर यू वुड बी ऑलवेज बिगिन आउट विद वन मीडियम एज सच। वहां से शुरू कीजिए, ग्रेजुअली आप नए नए मीडियम्स एंड ऑल दिखा सकते हो अपने प्रोफाइल पे, मगर पीपल वांट टू नो आप किस में एक्सपर्ट हो। सो पिक अप वन यूनिक स्टाइल एंड वन मीडियम। सेकेंड टिप है कंटेंट स्ट्रैटेजी की, और वो ये है कि हमें देखना है कि हमारे फॉलोअर्स कौन से कंटेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं, उन्हें क्या ज्यादा पसंद आता है। हम तो अपनी तरफ से काफी चीजें अच्छी पुट अप कर देते हैं, मगर आपको अपने इनसाइट्स ऑप्शन में जाके ये भी चेक करना होता है कि एक्चुअली आपके फॉलोअर्स क्या पसंद करते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको मेरा बताऊं तो मेरे पेज पे मैंने पाया है यूजुअली लोगों को पसंद आता है व्हेन आई एम शेयरिंग लॉट ऑफ स्टूडेंट्स रिजल्ट्स, पीपल आर लविंग दैट। व्हेन आई एम एक्चुअली शेयरिंग लॉट ऑफ टिप्स विद देम, यू नो, सम चारकोल टिप्स, पीपल आर लविंग दैट। तो दिस इज द काइंड ऑफ कंटेंट आई हैव नाउ नोन कि ये मेरे ऑडियंस को पसंद है। सिमिलरली अगर आपको ऑर्डर्स चाहिए तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके जो पर्सोना है, जिसके लिए आप वीडियोस बना रहे हो, जिसके लिए आप कंटेंट बना रहे हो, वो पसंद क्या करते हैं। Once you crack that, you have to simply make more of that. Once you are doing that consistently, तो आपका पेज ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। Third tip for your powerful content strategy is this one, and that is having a variety of content pieces. देखिए, मैंने काफी सारे प्रोफाइल्स को देखा है जो लोग केवल अपना फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश पिक्चर पुट आउट कर देते हैं एज अ जस्ट अ पोस्ट, एंड प्रोफाइल जस्ट लुक्स वेरी प्लेन, क्योंकि इसमें कोई वेराइटी ऑफ एलिमेंट्स है ही नहीं। आपको हमेशा अपनी प्रोफाइल में डिफरेंट चीज़ों को मिक्स मैच करवाना है ताकि वो दिखने वाले इंसान को बहुत खूबसूरत लगना चाहिए। आई जस्ट गिव यू एग्जांपल्स। यू कैन प्रोबेबली पुट इन सम एलिमेंट्स ऑफ टाइम लैप्स वीडियोस। आप हो सकता है तो बिहाइंड द सीन्स दिखाइए, आप हो सकता है तो बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन दिखाइए, आप अपने फिनिश्ड पीसेस भी दिखा सकते हो मगर वर्क इन प्रोग्रेस भी दिखाइए। मे बी आप अपने आर्ट की कोई क्लोजअप डिटेल्स भी उन्हें दिखा सकते हैं, दैट इज गोना रियली ग्रैब द अटेंशन ऑफ द व्यूअर। सो दिस इज व्हाट आई मीन टू से वेराइटी। एंड यू नो, काफी बार ना लोग केवल अपने टेबल पे रख के फोटो क्लिक करके डाल देते हैं, मगर यू हैव टू ऑल्सो पुट इन वेराइटी ओवर देयर। मे बी आप हाथों में पकड़ के पिक्चर क्लिक कीजिए, मे बी आपने कहीं गार्डन में पिक्चर लगा के क्लिक किया है, मे बी अपने दीवार पे क्लिक। यू नो, आई एम जस्ट टेलिंग यू देयर आर लॉट ऑफ वेज टू बी क्रिएटिव एंड आई वांट यू टू हैव दैट वेराइटी इन योर प्रोफाइल। तभी लोगों को अपीलिंग लगेगा, तभी लोग आपसे इवन इंक्वायरी करेंगे ऑर्डर्स के लिए, राइट? फोर्थ टिप हियर इज दैट आपको इंस्टाग्राम के डिफरेंट फॉर्मेट्स को भी यूज करना है। काफी लोग केवल स्टोरीज पुट करते हैं, काफी लोग केवल कराउजल्स डालते हैं। आपको सारे के सारे फॉर्मेट्स को अच्छे से एलेबोरेट करना है। नाउ यू कैन यूज स्टोरीज टू बूस्ट अप योर पोस्ट दैट यू पोस्टिंग, मगर आप रील्स भी यूज कीजिए, ओके? आप इसके साथ कराउजल भी डालिए, जहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस शॉट्स दिखा सकते हो अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट के, फिनिश्ड पोर्ट्रेट के। इसके साथ ही आप यूज कर सकते हो time lapse videos, even normal posts, and you just have to create multiple formats, okay, of the same thing that you're doing, okay? And that is how we can actually include variety in our artwork and also leverage Instagram's content format. Now the fifth tip for you here is you have to play around with different trends, different events and all the functions going on in the country. लाइक अभी जब दिवाली का टाइम था एंड नवरात्रि उसके पहले था,
काफ़ी सारे आर्टिस्ट लोगों ने नवरात्रि थीम के बहुत सारे आर्टवर्क्स बनाए हैं, जिसकी वजह से भी उनका प्रोफाइल काफ़ी ब्लोन अप हुआ है। जब कोई इवेंट होता है, फॉर एग्जांपल जब ओलंपिक्स था, काफ़ी लोगों ने ओलंपिक रिलेटेड आर्टवर्क्स बनाए थे एंड दैट ऑल्सो रियली वेंट वायरल। जब कोई नया ट्रेंड आता है, कोई नया इवेंट है, आपको उसको पहले से प्लान कर लेना है और उसके अराउंड आप कंटेंट बनाओगे, तो हो सकता है जो पर्सन आपसे बाय करना चाहता है फ्यूचर में, वो कंटेंट देख के इतना अट्रैक्ट हो जाए कि ही इज ऑलरेडी प्लानिंग इन माइंड कि ओके, नेक्स्ट December, next Christmas, maybe next Valentine's, I'm going to give this portrait to my lover and you can be the person जिससे वो contact करे. So make sure you are following it on particular trends, particular themes and particular styles. And the last tip here, tip number 6 for you is that create a proper content calendar. I know creating calendars can be difficult, मगर if you can just plan out 2 hours in advance to have a proper plan in mind कि आप आने वाले 1 महीने में क्या क्या क्रिएट करने वाले हो, ट्रस्ट मी आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी, बिकॉज यू डोंट हैव टू थिंक दैट कि आज मुझे क्या बनाना है. यू विल बी ऑलरेडी हैविंग थिंग्स इन माइंड कि ओके, आई हैव टू स्टार्ट आउट विद दिस पोर्ट्रेट, स्टार्ट विद दिस वन, फिनिश ऑफ दिस वन, इसका मुझे क्रिएट करना है एंड हैव इट शेड्यूल्ड इन योर कैलेंडर कि कौन से समय क्रिएट करोगे, कब पोस्ट करोगे, कब डालोगे. बिकॉज ट्रस्ट मी, ऑल द बिग कंपनीज, ऑल द बिग ब्रांड दैट आर ग्रोइंग, वो हमेशा अपने कंटेंट कैलेंडर रखते हैं. ओके, एंड आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू विद एक्सपीरियंस, content calendar really goes a long way and this is your small tip. Okay, whatever I'm sharing with you might look small, मगर ट्रस्ट में this is the only thing जिसने मुझे अभी तक 150 से ज़्यादा ऑर्डर्स दिए हैं और माय इंस्टाग्राम completely organic. So just trust on these pointers that I'm telling you. ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, आपको भी ऑर्डर्स आएंगे. इट्स नॉट गोना कम ओवरनाइट, मगर समय लगेगा. मगर अगर आप कंसिस्टेंटली काम करोगे और आप एक ही रास्ते पे चलोगे एंड आप ट्रस्ट करोगे प्रोसेस को, तो ट्रस्ट मी, नोबडी कैन स्टॉप यू. दिस इज स्मॉल प्रो टिप आल्सो आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, और वो ये है कि आप ना अपने प्रोफाइल में एक वाइब दीजिए. क्या वाइब आप लोगों से फील करवाना चाहते हैं? बिकॉज जब हम कंटेंट स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, एक वाइब, एक थीम दिखाना भी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, लाइक मेनी पीपल काइंड ऑफ शो लाइक अ सैड थीम इन देयर आर्ट एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन. Many people show an optimistic theme, उस हिसाब से वो कलर्स भी वैसे यूज़ करते हैं. सो यू हैव टू ऑल्सो रिसर्च अ बिट ऑन कलर थ्योरी, बिकॉज जब आपको कलर समझ में आता है, साइकोलॉजी ऑफ कलर्स, आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि आपको कौन सा स्टाइल यूज़ करना है, कौन से कलर्स को, पैलेट को यूज़ करना है. ओके, एंड आई डोंट मीन टू से कलर्स इज लाइक आपको ब्लैक एंड वाइट छोड़ के कलर्स करना है. नो, आई जस्ट मीन टू से द काइंड ऑफ टेक्स्ट यू आर पुटिंग, ओके, द काइंड ऑफ लेट्स से थंबनेल यू आर पुटिंग, वो थीम डिसाइड करेगा कि आप कौन से वाइब्रेंट कलर्स को यूज़ कर रहे हो या आप कोई अलग थीम दिखाना चाहते हो या कौन से पैलेट को यूज़ कर रहे हो. सो अल्टीमेटली योर वाइब, यू नो, व्हेन समबडी इज जस्ट स्क्रोलिंग थ्रू योर प्रोफाइल, इट शुड रियली शो कि आपकी वाइब जो है, इट्स रियली ब्यूटिफुल एंड इट इज़ रियली अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ पीपल. ओके, एंड दैट इज़ हाउ, यू नो, ट्रस्ट मी, दिस हैज़ बीन सीक्रेट. आपने भी शायद ऐसे बहुत लोगों को फॉलो किया होगा बिकॉज यू जस्ट लैंडेड ऑन दैट प्रोफाइल और आपने देखा उनकी काफ़ी खूबसूरत थी, काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हो रही थी एंड इट वॉज वेरी एंगेजिंग फॉर यू ऑल्सो. ओके, सिमिलरली पीपल विल ऑल्सो कम टू यू फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. जो आपकी खासियत है उसके लिए आएंगे. आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मगर इट्स डेफिनेटली गोना हैपन. ओके, सो I hope all these 6 tips and the bonus tip that I shared with you is gonna really help you grow your channel, grow your Instagram page and ultimately have more customers for you and आप ultimately ज़्यादा orders मिलेंगे जब आप ये follow करोगे ये सारे tips को. Okay, now I want you to comment in the video down below कि what was the biggest learning for you so far and आप अगला वीडियो क्या देखना चाहते हो मुझे बताइए, because अगली सीरीज में, इस पूरी सीरीज में हम बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस को लाने वाले हैं ताकि मैं आपको एज अ सक्सेसफुल आर्टिस्ट ग्रो करता हुआ देख सकूं और हमारे चैनल पे आपको वो सारे टिप्स मिले ताकि आप अपने आप को एक सक्सेसफुल एस्टैब्लिश्ड ब्रांडेड आर्टिस्ट बना पाओगे. सो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मेक श्योर यू आर लाइकिंग दिस, subscribing and also commenting down below because that is how I will be more motivated to help you further in your art journey. Okay, so chaliye, let's catch up soon. Bye bye, thanks for watching, see you in the next video.